मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से एक बार फिर आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग आज संस्कृत व्याकरण में समास की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 15 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 14 भाग कर लिए हैं। मित्रों हम लोग जो ये प्रश्नोत्तरी करते हैं वो सामान्य व्याकरण से संबंधित है, जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए चलिए हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो मित्रों कल हम लोगों ने जो लास्ट प्रश्न किया था वो 114 तक किया था। आज हम लोग जो है 115 से अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, द्वंद्व समास के कितने भेद माने गए हैं। जी हाँ, द्वंद्व समास जो होता है उसके कितने भेद माने गए हैं। 3 भेद, 4 भेद, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद या फिर 6 भेद। तो मित्रों द्वंद्व समास के भेद पूछे गए हैं यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो मित्रों जो द्वंद्व समास होता है उसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के। अगला है इतरेतर किस समास का भेद है। जो इतरेतर होता है वो किस समास का भेद होता है। 116 का देखेंगे हम लोग मित्रों। तो जो इतरेतर होता है मित्रों वो द्वंद्व समास का ही भेद होता है। किसका? द्वंद्व समास का ही भेद होता है। अगला है भैया 117 का देखेंगे। कह रहा है समाहार द्वंद्व किस लिंग में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो समाहार द्वंद्व होता है वो किस लिंग में प्रयोग किया जाता है। तो भैया जो समाहार द्वंद्व होता है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। किसमें? नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। ना ही पुल्लिंग में ना ही स्त्रीलिंग में, वो नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? समाहार द्वंद्व। 18 का है चार्थे द्वंद्वा किस सूत्र का, सूत्र किस समास का है। ये सूत्र जो है चार्थे द्वंद्वा ये किस समास का है भैया। तो ये सूत्र से स्पष्ट हो रहा है चा अर्थ यानी चा के अर्थ में द्वंद्वा द्वंद्व होगा, तो द्वंद्व समास का है। 19 का देखेंगे। यहाँ पर है किस समास में चा के अर्थ में विद्यमान अनेक सुबंतों का समास होता है। तो यह यहाँ पर द्वंद्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। जल्दी जल्दी करते हैं प्रश्नोत्तरी जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कराए इतरेतर द्वंद्व के उदाहरणों में कौन सा समूह सही है। कराए इतरेतर द्वंद्व समास के जो उदाहरण में कौन सा समूह सही है। ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें सभी जो उदाहरण दिए हुए हैं वो इतरेतर द्वंद्व के हैं। 120 देखेंगे, महत्वपूर्ण है मित्रों 120। तो पहला ऑप्शन है सीता रामो, ईश कृष्णो, 2 लोग हैं इसलिए द्विवचन है, और कृष्ण अर्जुनो, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है पार्वती परमेश्वरो, नर नार्यो, शिव केशवो, ये भी सही है। और जाया पति, हरि हरो, राम लक्ष्मणो, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पर जो है वो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी जो उदाहरण दिए हुए हैं वो इतरेतर द्वंद्व समास के हैं। किसके हैं? इतरेतर द्वंद्व समास के हैं। अगला है यहाँ पर कह रहा है कि द्वंद्व समास के उदाहरणों में किस युग्म का सामासिक विग्रह सही नहीं है। द्वंद्व समास के उदाहरणों में ऐसा जोड़ा कौन सा है जिसका जो सामासिक विग्रह है वो सही नहीं है। ये भी अच्छा प्रश्न है 121। तो इसका हम मित्रों देखेंगे कौन सा होगा। पहला है सीता चा रामश्च, सीता रामो, ये तो सही है। रामः च कृष्णः च राम कृष्णो, ये भी सही है। कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनो, ये भी सही है। नवरात्रो, ये हमारा सही नहीं है। ये हमारा विकल्प सही हो गया। नेक्स्ट है द्वंद्व समास के भेद हैं। भैया द्वंद्व समास के यहाँ पर भेद पूछे गए 122 में। 122 में तो जैसा हम ऊपर देख ही चुके हैं इसके 3 भेद थे। है कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, ये भी है, और एक श्वश्र द्वंद्व है, ये भी सही है। तो उपरोक्त तीनों जो हैं वो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा हमारा। द्वंद्व समास के 3 ही भेद हैं, इतरेतर और समाहार और एक शेष। अगला है कह रहा है समाहार द्वंद्व के उदाहरण नहीं है। समाहार द्वंद्व के कौन सा उदाहरण नहीं है। 123 का देखेंगे हम लोग मित्रों। तो पहला पाणी चा पादों चा,
तेषां समाहार पाणिपादम। अहस्य रात्रिश्च अहोरात्रम, ये भी सही है। भेरी च पटहश्च भेरी पठम, ये भी सही है। पार्वती च परमेश्वरश्च, और पार्वती परमेश्वर, ये मित्रों हमारा सही नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। अगला है 24 का, देखेंगे। यहाँ पर एक शेष समास के उदाहरण नहीं है, एक शेष समास के उदाहरण नहीं है। कौन सा एक शेष समास का उदाहरण नहीं है? 24 का देखेंगे। पहला माता चा पिता चा पितरौ, ये तो सही है। पुत्रश्च पुत्रिश्च पुत्रौ, ये भी सही है। और भ्रात्रा भ्राता चा स्वसा चा भ्रातरौ, ये भी सही है। और श्वश्रूः चा श्वश्रुश्च श्वश्रौ, ये हमारा सही नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। 25 का देखेंगे। यहाँ पर है कौन द्वंद्व समास का विकल्प सही नहीं है? भैया कौन द्वंद्व समास का जो विकल्प है वो सही नहीं है। 25 में देखेंगे हम लोग मित्रों। तो पहला ऑप्शन है एकादश, यानी एकः च दश्चा, ये सही है। द्वादश द्वौचा दश्चा, ये भी सही है। और त्र्याचा दश्चा त्रयोदश, ये भी सही है। दोवा त्रियोवा द्वित्रा, 125 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो 125 में हमारा चौथा ऑप्शन जो ये सही नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। छब्बीस का है, यह कह रहा है दंपति इस पद का समास विग्रह होगा। 26 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो यहाँ पर हो जाएगा जायाचा पतिश्च, दंपति का जो होगा विग्रह क्या हो जाएगा? जायाचा पतिश्च। नेक्स्ट है परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयो, क्या है? परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषो, परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषो पुरुषयो का उदाहरण नहीं है। 27 का देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है मित्रों। तो इसका हो जाएगा चक्रपाणी, ये नहीं है, जबकि मयूरी कुक्कुटो ये है। और अर्ध पिप्पली ये भी है। कुक्कुट मयूरो ये भी है, जबकि हमारा जो चक्रपाणी है ये नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 28 में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है जगता पितरौ वंदे, क्या है? जगता पितरौ वंदे। यहाँ जो पितरौ पद का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों 28वां। तो जो पितरौ पद का अर्थ होता है माता चा पिता चा, दूसरा ऑप्शन सही है। 29 का देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह पहला है कर्मधारया पीताम्बरम, कर्मधारया है, सही है। अव्ययीभावा निर्मक्षकम, ये भी सही है। द्विगु त्रिभुवनम, ये भी सही है। बहुव्रीहि एकादश, ये सही हमारा नहीं है। 30 का देखेंगे। यहाँ पर है अशुद्ध युग्म को चुनिए, जो हमारा अशुद्ध है उसी को हमें बताना है। भैया सहारी अव्ययीभाव समास सही है। कंठे कालः बहुव्रीहि, ये भी सही है। पाणिपादम द्वंद्वः, ये भी सही है। पंचपात्रम केवल समास, ये हमारा सही नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं 31 का हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है इन युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, अर्थात कौन सा जो है मिला हुआ नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन नीलोत्पलम कर्मधारय है, दशाननः बहुव्रीहि है, राम लक्ष्मणौ द्वंद्व है, जबकि दिवा रात्रि ये अव्ययीभाव समास नहीं है। भैया अब हम देखेंगे यूपी टेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको हम देख लेते हैं। लगभग 20-25 प्रश्न हैं। तो 32 का है नित्य नपुंसक लिंगैक वचनांतः समास होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 132 मित्रों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। नित्य नपुंसक लिंग में होता है एक वचनांत। 33 का है पीताम्बरः का विग्रह होगा। 33 का देखेंगे तो पीतम अम्बरम यस्य था, पीतम अम्बरम यस्य था पीताम्बरः।
राजपुत्र, बहुत ही अच्छा प्रश्न। राजपुत्र में समास है 34 हम लोग देखें तो राजपुत्र राजा का पुत्र हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रशेखर, चंद्रशेखरा में समास है। भैया 35 जो प्रश्न है ये भी अच्छा है। तो चंद्रम शेखरम यस्सा, चंद्र शेखरम यस्सा हो जाएगा इसका बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसमें। 36 का देखेंगे हम लोग, यहाँ पर है भूतवलिहि पद में कौन सा समास है। 36 का देखेंगे तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और 37 का देखते हैं हम लोग, निर्मक्षिकम समस्त पद का समास विग्रह होगा। निर्मक्षिकम समस्त पद जो है इसका समास विग्रह पूछा गया है तो हो जाएगा मक्षकाणाम अभावः, अर्थात मक्खियों का अभाव। 38 का देखेंगे, कह रहा है पूर्व पदार्थ प्रधान, तो पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययभाव होता है, अर्थात अव्ययभाव समास में होगा। 39 का है, कह रहा है जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास क्या होता है। तो भैया संख्यावाची जो होता है वो द्विगु होता है, क्या होता है, संख्यावाची द्विगु, पहला भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है उपगंगम में कौन सा समास है। ये भी सारे टाइटल में प्रश्न पूछे गए हैं ये मित्रों। तो उपगंगम में जो है हमारा अव्ययभाव समास है। भूतपूर्वः इस समस्त पद का विग्रह होगा भूतपूर्वः। तो अच्छा प्रश्न है 141 का, तो इसका हो जाएगा पूर्वम भूतः। नेक्स्ट है 42 का देखते हैं, अस्वस्थः में समास है। अस्वस्थ अर्थात जो स्वस्थ नहीं है, न स्वस्थ हो जाएगा इसका। 142 का है तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें तत्पुरुष में जो होता है नहीं समास हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। 43 का देखेंगे, कह रहा है पंचगंगम पद में समास है। पंचगंगम पद में समास पूछा गया है मित्रों, तो इसका जो अव्ययभाव समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गंगा शब्द आया है इसलिए नदीवाची शब्द में अव्ययभाव समास होता है। 44 का देखते हैं, कह रहा है महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। जो महाकवि शब्द है इसमें समास पूछा गया है। 144 का देखेंगे हम लोग तो इसमें कर्मधारय हो जाएगा। और नेक्स्ट है भैया 45 का है, कह रहा है समस्त पद रूप बद भार्या का विग्रह होगा। 45 का देखेंगे तो रूपवती भार्या यस्सः, क्या हो जाएगा, रूपवती भार्या यस्सः। 46 का देखेंगे, कह रहा है चक्रपाणि में कौन सा समास है। 46 का देखेंगे तो चक्रम पाणो यस्सः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है परयध्ययनः उदाहरण है 47 का, तो ये तो भैया चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है। परध्ययनः दूसरे के लिए अध्ययन होता है जो। नेक्स्ट है पंच और गवम में समास है। 48 का देखेंगे तो ये पंचगवम में क्या है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है अव्ययभाव समास का जो उदाहरण है वो कौन सा। अव्ययभाव समास का उदाहरण पूछा गया है 49 का देखेंगे तो यहाँ पर जो अधिहरि हो जाएगा। नेक्स्ट है चोर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति से हुआ है। चोर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास हुआ है वो किस विभक्ति से हुआ है। चोर भयम, चोर भयम 50 का देखेंगे तो पंचमी है, चोर से भय। नेक्स्ट है 51 है अनुरूपम में समास है। अनुरूपम रूपस्य योग्यम 51 है तो इसका हो जाएगा अव्ययभाव समास है भैया। जबकि हमारा जो है 52 है, कह रहा यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति शक्तिम अनतक्रम, तो यहाँ पर भी हमारा अव्ययभाव समास का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है राजपुत्र का समास विग्रह होगा।
तो राजपुत्रा का जो समास विग्रह हो जाएगा राज्ञः पुत्रा हो जाएगा, राज्ञः पुत्रा राजा का पुत्र हो जाएगा। 54 का है कह रहा है नीलकंठा में समास है, तो नीलकंठा में समास पूछा गया है यहाँ पर, तो बहुरी समास हो जाएगा, नीलम कंठ में ऐसा था। नेक्स्ट है भैया 55 का देखेंगे, कह रहा है सूर्योदया पद में प्रयुक्त समास, सूर्योदया सूर्यों का उदय है यहाँ पर, तो 55 का सी सही है भैया, तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। और 56 है कह रहा है नीलोत्पलम में कौन सा समास है, तो जो नीलोत्पलम शब्द है इसमें जो है निश्चित रूप से कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। और प्रतिदिनम जो है प्रतिदिनम में समास है, तो प्रतिदिनम में हो जाएगा दिनम दिनम प्रति, अब बेवाव समास हो जाएगा भैया। 58 घन श्यामः में कौन सा समास है, घन श्यामः, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। 58 में जो है कर्मधारय हो जाएगा, विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और 59 का कह रहा है त्रिवेणी पद में कौन सा समास है, तो जो त्रिवेणी शब्द है इसमें समास पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर जो है द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 का देखेंगे, कह रहा है प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है, तो दिनम दिनम प्रति हो जाएगा, यहाँ पर निश्चित रूप से बेवाव समास का प्रयोग किया गया भैया। 61 का देखेंगे हम लोग, यहाँ पर है चोर भयम में समास है। 1-2 बार प्रश्न ये रिपीट हो चुके हैं क्योंकि कई बार परीक्षाओं में आए हैं, इसलिए पूछा गया है कि चोर भयम में समास है, तो निश्चित रूप से भैया चोर से भय है, यहाँ पर जो तत्पुरुष समास प्रयोग किया गया है तत्पुरुष समास का। 62 है कह रहा है उपगंगम में समास है, तो उपगंगम गंगा या समीपे, तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो है 62 में आपका जो है अव्ययभाव समास का प्रयोग किया गया है। 63 का देखें कह रहा है किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं, उभय का मतलब है दोनों पद प्रधान होते हैं मित्रों, तो 4 थे द्वंद्व, जो द्वंद्व समास होता है उसमें जो है वो दोनों पद प्रधान होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, द्वंद्व समास। और मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है पितरौ, एक बार आ भी चुका है, पद में कौन सा समास है, तो भैया निश्चित रूप से जो पितरौ शब्द है इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है, पितरौ माता चा पिता चा। भैया सेकेंड लास्ट देखते हैं हम लोग, जो हमारा 65 प्रश्न है वो सेकेंड लास्ट है। यहाँ पर है चटकौ में कौन सा समास है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो चटकौ है इसमें भैया द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है, किसमें द्वंद्व समास का। आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं, वो है अहि नकुलम, ये परीक्षा में आया भी है एक बार, कह रहा है अहि नकुलम पद में कौन सा समास है, तो अहि नकुलम पद में समास पूछा गया है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा। तो मित्रों ये थे संस्कृत सामान्य व्याकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, अर्थात समास की प्रश्नोत्तरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं मित्रों, हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं वीडियो को, तो लाइक और शेयर कमेंट भी कर दिया करें। और जिन भाई बहनों ने चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य कर लें सब्सक्राइब, जिससे हम भी जो भी वीडियो डालें आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। मित्रों कल हम लोग जो है कारक की जो है प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे मित्रों, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।